नमस्कार दोस्तों, दैनिक सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज आप सभी ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि आज मार्केट है वो ग्रीन में अपने को देखने को मिला। सुबह हेवी गैप अप हुआ और उसके बाद में फर्स्ट 5 मिनट में ही थोड़ा सा डाउन साइडेड हुआ और निफ्टी के एक रेंज में ही अपने को पूरा का पूरा टाइम है वो स्पेंड कर दिया। आज एसबीआई बैंक ने जो क्वार्टर के रिजल्ट्स दिए थे वो अच्छे खासे थे, तो एसबीआई बैंक में भी अच्छी खासी तेजी है वो देखने को मिली। निफ्टी के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 34 स्टॉक्स ने आज ग्रीन में क्लोज दिया है, वहीं 16 स्टॉक्स ने रेड में क्लोज दिया। और जो निफ्टी 50 के टॉप गेनर है उनमें एसबीआई बैंक 7.63% की तेजी देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस, ग्रेस टाइटन, डॉक्टर रेड्डी ये आज के अपने टॉप लूजर्स थे। वहीं टॉप टॉप गेनर्स थे। टॉप लूजर्स की बात करें तो मैक्स हेल्थ, एनटीपीसी, आईटीसी, ओएनजीसी और आईसीआई बैंक है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का मोमेंटम क्या अपने को 26,000 के पार देखने को मिलेगा या फिर 25,700 का लेवल ब्रेक डाउन करके होगा? आपका क्या सजेशन, आपका क्या व्यू है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल के लिए यदि कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 9 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 5 स्टॉक्स ने रेड में। जिसको आज लीड कर रहा था एसबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक और यस बैंक। यस बैंक में भी आज तेजी देखने को मिली है। आईसीआई बैंक, आईडीएफसी और एचडीएफसी बैंक है वो अपने को आज टॉप लूजर्स में देखने को मिले। तो दोस्तों, यदि हम कल की बात करें तो ऑप्शन चेन का डेटा की बात करेंगे। इस वीडियो में हम डिटेल से निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ के साथ में हम बात करेंगे सेंसेक्स की कि क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी में अपने को कहां कल किस तरीके से सेटअप है वो देखने को मिलेगा, कहां कमाई के मौके मिलेंगे और कौन सी पोजीशन है वो अपनी हीरो जीरो बन सकती है। दोस्तों, एक्सपायरी है तो ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी में यदि 115 से पहले आप कोई भी पोजीशन लेते हैं तो वहां पर आपको प्रीमियम डीके और लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए 115 से पहले हीरो जीरो ट्रेड है उसको अवॉइड करिएगा। तो आज फर्स्ट 5 मिनट में क्या हुआ, यहां से मार्केट ओपनिंग हुआ और डाउन ट्रेंड में चला, 25,792 के आसपास आकर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना है। और यहाँ पर देखिए ग्रीन में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, जो कि एक बाइंग का अपना सिग्नल था कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। मार्केट अच्छा खासा अपर की साइड में गया। फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी 25,820 और 863, पूरा का पूरा इसी रेंज में ही अपना टाइम है वो निफ्टी ने स्पेंड कर दिया। तो आज यहां पर यदि आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज नहीं है तो दोस्तों क्या हुआ होगा, आपका प्रीमियम डीके हुआ होगा और उसमें आपको लॉस होने के चांसेज है वो पूरे के पूरे हुए होंगे। तो इस तरह की कंडीशन में आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अपने चैनल पे भी कैंडल स्टिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां पर भी इसके बारे में सीख सकते हैं। अब कल हमें किस तरीके से सेटअप बनाना है, जब तक आज फर्स्ट 5 मिनट का हाई है उसको ब्रेकआउट नहीं करता तब तक अपने को कोई भी अब उसकी साइड में मोमेंटम है वो आता हुआ दिखाई नहीं देगा। यदि 25,925 का लेवल निफ्टी कल ब्रेकआउट करती है, इसके ऊपर एक फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, तभी हमारा इंट्राडे में पॉजिटिव रहेंगे। और दोस्तों, अभी मार्केट है वो 20 डेमा के ऊपर है और 20 डेमा के ऊपर रहेगा जब जब हमें बाई ऑन डिप्स का सिग्नल रहेगा। तो यदि 20 डेमा को ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड में रहता है तब हम सेल ऑन राइज में रहते हैं, पर मार्केट अभी बाई ऑन डिप्स में है। तो आज भी क्या हुआ, ऊपर से गिरावट से हमें देखने को मिला और यहां से बाइंग की साइड की अपॉर्चुनिटी थी, पर यहां पर पूरा का पूरा निफ्टी ने अपना खेल वो बिगाड़ दिया। 25,925 का लेवल भी यदि ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 25,974 का लेवल रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 26,018 और यहां से ब्रेकआउट होता है तो 26,062 तक के लेवल सब वो फिर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट की भी हम बात करेंगे कि ऑप्शन चेन का डेटा है वो क्या बता रहा है। पर टेक्निकली हम यदि कैंडल स्टॉक्स के अकॉर्डिंग सपोर्ट देखें तो 25,792 का लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। निफ्टी ब्रेक डाउन करता है यहां से तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 25,756, सेकंड सपोर्ट रहेगा 25,723 और 25,671 तक के लेवल्स है वो आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब आपको दोस्तों, जब भी आपको एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले यदि आप बिगनर हैं तो आपको कुछ बेसिक चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सेम टू सेम एक्सपायरी है उसमें ट्रेड करने का अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहां पर प्रीमियम डीके है
वो इंक्लूड रहता है। और जब भी आप कोई भी ऑप्शन पोजीशन लेते हैं तो उसमें 11 से लेके और 115 तक इतना फास्ट प्रीमियम डीके होता है कि मार्केट का मोमेंटम होता है उसको भी आप समझ में नहीं पाते हैं। तो यदि उसको नहीं समझ पाते हैं तो आप बिगिनर है तो सेम एक्सपायरी की ट्रेड है उसको अवॉइड करिएगा। साथ ही साथ में अवॉइड करिए अपने जो आपकी क्वांटिटी है, लोड साइजेज है, उसको मिनिमम रखिएगा। जितना आप लॉस बियर कर सकते हैं उतना ही रखिएगा। अदरवाइज यदि आप हीरो जीरो के चक्कर में सोच लिए कि 5 रुपए का 10 रुपए का ऑप्शन का अपने को प्रीमियम का मिल रहा है, ये डबल ट्रिपल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उसके लिए भी आपको ऑप्शन चेन का डेटा रीड आउट करना आना चाहिए। अदरवाइज ये 5 10 20 30 रुपए का जो ऑप्शन होता है वो कब 5 पैसे में कन्वर्ट हो जाता है और आपका पूरा का पूरा मनी है वो जीरो हो जाता है, उसका भी आपको अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जब भी आप पोजीशन लेते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर है, कि आपने कोई भी ऑप्शन बाय किया उसका कुछ प्रीमियम जो पे किया है उसका कहां आपको एक्सपायरी होती है तो कहां पर प्रॉफिट होगा, कहां लॉस होगा, ये सब थ्योरी है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। तभी आप उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। यदि ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में देखिए जो ओपन इंटरेस्ट है वो कहां पर है और आज सबसे ज्यादा चेंज इन ओवाई कहां पर है, उसकी हम बात करें तो पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पर बना हुआ है, 2,29,252 के ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 25,800 के लेवल पे। तो अकॉर्डिंग टू टेबल 25,800 अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ पर देखिए 3,09,716 की ओपन कॉन्ट्रैक्ट है 26,000 पे। तो मार्केट हो सकता है आपको 25,800 से लेके 26,000 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। यदि यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो देखिए यहाँ पर 25,700 के आसपास भी एक सपोर्ट बना हुआ, पर अबव की तरफ में ब्रेकआउट करता है तो फिर 25 अपने को 26,200 तक के लेवल्स ही आते हुए नजर आएंगे। दोस्तों एक्सपायरी में पल पल है वो डेटा चेंज होता रहता है तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि कहाँ किस तरीके से अपने को ट्रेड का सेटअप बन रहा है। यदि आज बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी में कल किस तरीके का सेटअप बन सकता है, तो दोस्तों आज बैंक निफ्टी में भी वही सेम कहानी हुई, गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर प्रेशर बना और यहाँ पर पूरा का पूरा रेंज बाउंड रहा। अब कल के लिए 60,720 का लेवल है, वह बैंक निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और उसको ब्रेकआउट होता है तो 60,876 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 61,115 का लेवल है वो फिर आता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों अभी तक का 52 वीक आई है 61,764 का, क्या इस वीक में हम इस ऑल टाइम हाई के आसपास है वो जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, या फिर मार्केट अप एंड डाउन करके वापस से डाउन ट्रेंड है वो अपने को देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी कंटिन्यूसली लास्ट 2 3 4 5 डेज से जो अपने को न्यूज है मार्केट में न्यूज का असर रहा, जो 5% तक की गिरावट चल रही थी उसको अचानक से ही पूरा का मार्केट का सिनेरियो है वो चेंज हो गया था। तो 60,518 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ब्रेकडाउन होता है तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 60,391, सेकंड सपोर्ट रहेगा 60,270 और 60,172 बैंक निफ्टी के लिए अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। दोस्तों यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से आप अपना यदि डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करते हैं तो आपको फ्री लर्निंग पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपके लर्निंग सेशन है, लर्निंग जर्नी है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है वो मिल सके। तो दोस्तों यदि यहाँ पर अब हम बात करते हैं सेंसेक्स में कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा, तो 84,201 का लेवल है वह है अपने लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। यदि सेंसेक्स उसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है, ब्रेकआउट करता है वहां से, तो फिर अपने को अबव साइड में 84,374 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। और सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 84,600 और 84,826 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। और यहां से यदि मार्केट स्लिप करता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो 83,906 का लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा, उसका ब्रेक डाउन होता है तो फर्स्ट सपोर्ट 83,697, सेकंड सपोर्ट 83,480 और 83,324 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
और हमारी जो लर्निंग सीरीज चल रही है उसको भी आप दोस्तों देख सकते हैं, ताकि आपका जो लर्निंग सेशन है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।